फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू बुक ऑफ 2026, इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए वो ना एक्सरसाइज में हेल्पफुल रहें। की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रेडिकल्स है। मेन टू दिस क्या है हमारे पास ए बी होल पावर एन को हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एन डॉट बी रेज टू पावर एन। ठीक है, इसी तरह वो रेडिकल की फॉर्म पे आती है, ये तो सिंपल फॉर्म पे थी ना। इस तरह लॉज ऑफ रेडिकल क्या है हमारे पास, वो है ए बी का nth रूट इज इक्वल टू ए का nth रूट डॉट बी का nth। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास क्या है ए बी की पावर एम, ए बी की पावर एम हमारे पास क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ, मतलब वो ए रेज टू पावर एम डॉट बी रेज टू पावर एन। अगर ऐसे हो कि ए रेज टू पावर एम प्लस एन हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन। मेड टू दिस में से सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये रिजल्ट हमारे पास पर क्या आता है। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो इसके अलावा क्या है हमारे पास, इफ ए और बी होल का nth अंडर रूट को हम लिख सकते हैं ए का nth अंडर रूट ओवर बी का nth अंडर। ये भी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है। इसको हम करने का मकसद दरअसल ये है कि हम जो जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमें डिफरेंट क्वेश्चन के साथ वास्ता पड़ेगा जिनमें ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही होंगी, ताकि हम इन्हें पहले ही कवर कर लें, क्योंकि हमें बाद में मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या है ये, अब मान लेते हैं कि ए का nth अंडर रूट होल की पावर n हमारे पास होल की पावर 10 मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए की पावर 10, ए की पावर ए की पावर 10 बाय 1/n। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट जो बात क्या आ रहा है वो ये होगा हमारे पास ए रेज टू पावर m ओवर n। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने स्टडी की। देन हम एक्सरसाइज पर मूव कर दें। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो पहला हमारे पास पार्ट है वो क्या है हमारे पास, हमारे पास है रैशनलाइज। हमने जो हमें कोई भी पार्ट दिया गया है हमने उसको रैशनलाइज करना है। बेसिकली रैशनलाइजेशन का मकसद क्या है, रैशनलाइजेशन का मकसद है ही यही कि हमने ना उसके डिनोमिनेटर में ए ओवर बी की भांति पे कोई भी हमें नंबर दिया जाएगा, हमने उसके डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर्स को खत्म करना है। तो आपको यहाँ पे अंडर रूट की फॉर्म में नंबर देखने में मिल रहे होंगे। ठीक है, आप उन्हें खत्म कर देते हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, बट ओरिजिनली जो असल में जो बात है वो यही है कि हमने डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर्स को खत्म करना है, दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसका पहले पार्ट में मूव करते हैं। किसको जो हमारे पास पहला पार्ट है, हमारे पास क्या है 13 ओवर 4 प्लस 3 अंडर। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन 13 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर को इसी किसी तरह मल्टीप्लाई करा देंगे, बट जो इन बिटवीन साइन है हमारे पास प्लस का है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो जाएगा। 4 माइनस 3 अंडर रूट ऊपर भी और नीचे भी 4 माइनस 3। ठीक है, इस तरह इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट बाय 4 इंटू 4 16 3 अंडर रूट
3 अंडर रूट माइनस बीच में ये लाइक दिस फार्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मतलब कि हमारे पास दो टर्म्स है और दोनों के दरमियान डिफरेंट साइंस है, यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है, तो दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर मेड ऑफ दिस ए स्केयर होल का स्केयर माइनस बीच में बी का स्केयर 3 अंडर रूट का स्केयर दैट इज 3। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या आ रहा होगा 13 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट बाय 16 माइनस 3 दैट इज 13। 13 से 13 कैंसिल आउट, द फाइनल रिजल्ट विल बी 4 minus 3 under. That is the answer to the first question or the first part. इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है ये इसका 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट बाय 3 अंडर। मैं पहले बता के आ रहा हूं कि हमारे पास रैशनलाइजेशन का मकसद ही यही है कि हमने उसके डिनोमिनेटर से इररेशनल नंबर्स को खत्म करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट बाय 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर। सिंगल नंबर है तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, डिनोमिनेटर तो क्या होगा हमारे पास 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या बन के आ रहा होगा 3 इंटू 2 6। ये प्रॉपर्टियां पढ़ के आ रहे हुए, मतलब पावर सेम हो तो पावरें सेम की सेम लिख दी जाती हैं, तो बेस डिफरेंट हो तो उनको आपस में ऑपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे दोनों, मतलब बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम की सेम आ जाएगी। 3 क्रॉस थ्रू 6 रेज टू पावर हाफ पावर एंड अंडर रूट को हम हाफ पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख देते हैं 3 अंडर रूट इंटू 5 15 प्लस 15 रेज टू पावर हाफ बाय 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका आंसर जो है 6 अंडर रूट प्लस 15 अंडर रूट और 3 दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो क्या है हमारे पास, दैट इज 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 अंडर रूट। इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 अंडर रूट क्रॉस 5 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट। ठीक है, 5 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 5 इंटू 5 अंडर रूट क्रॉस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 अंडर रूट इंटू 2 बेसिस डिफरेंट है तो ऑपरेट हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रही है 10 आ जाएगा, और इसकी जो पावर है वो सेम है, हाफ है, इसकी भी हाफ है, मतलब पेड टू दिस अंडर रूट है, अंडर रूट का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 5 अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओवर 5। अब हमारे पास मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है दैट इज 5। ठीक है, अगर अब भी इरेशनल आए ना तो फिर दोबारा से उसको ऑपरेट कर देंगे, मतलब दोबारा से रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, इसका जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट। इसको सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट
6 माइनस 4 इंटू 200। ठीक है, यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? अब हमारे पास क्या है? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्केयर। ठीक है, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी होल स्केयर बन जाएगा हमारे पास। यहां पे क्या है हमारे पास? ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, अब यहां पे क्या बनेगा हमारे पास? 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट होल स्केयर ओवर ए स्केयर। ठीक है, ए स्केयर दैट इज 36 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, 4 इंटू 2 अंडर रूट स्केयर आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 2 अंडर रूट का स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ये ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, पहली का मतलब स्केयर, 6 का स्केयर दैट इज 36 माइनस 2 इंटू ए क्या हमारे पास? दैट इज 6 इंटू बी क्या हमारे पास? 4 इंटू 2 अंडर रूट प्लस बी का स्केयर, बी हमारे पास क्या है? 4 इंटू 2 अंडर रूट, 4 इंटू अंडर रूट का स्केयर। ठीक है, ओवर 36 माइनस माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट स्केयर, 4 इंटू 2 अंडर रूट स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 एंड 2 का स्केयर हमारे पास क्या होगा? 2 अंडर रूट का स्केयर दैट इज 2 इंटू दिस स्केयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 16 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, 2 अंडर रूट का स्केयर हमारे पास 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 2 दैट इज 32। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा होगा? हमारे पास 36 माइनस 2 6 आर 12, 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 4 इंटू 2 अंडर रूट का स्केयर हमारे पास क्या आ रहा होगा? हमारे पास दैट इज इक्वल टू 32 बाय 36 माइनस 32, 4 बचेगा हमारे पास। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा होगा? 36 प्लस 32 हमारे पास क्या बन के आ रहा होगा? 68, 68 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट बाय 4। तो 68 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट, 68 माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट बाय 4। इन दोनों से हम चार कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया, यहां पे हमारे पास क्या आएगा? 17 माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 12 इंटू 2 अंडर रूट बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर विल बी 17 माइनस 12 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इज 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, ये सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, तो अब यहां पे भी ए माइनस बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाय बाय यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास ए का स्क्वायर 3 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस इन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमारे पास जो सिचुएशन प्रीवियस क्वेश्चन में बन रही थी वैसे ही यहां बन रही है। ठीक है, 3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 अंडर रूट का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? ये स्क्वायर ले लेते हैं
एंड फाइनली हमारे पास ये ए माइनस बी का होल का स्केयर बन रहा है, तो हम इसका स्केयर खोल लेंगे। जब स्केयर खोलेंगे हमारे पास क्या आ रहा होगा हमारे पास, तो 3 अंडर रूट का स्केयर हमारे पास आ रहा होगा 3 माइनस 2 फार्मूले वाला। पहले हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट, एंड सेकंड वन इज दैट हमारे पास 2 अंडर रूट प्लस बी स्केयर, बी इज 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट का स्केयर हमारे पास, 2 अंडर रूट का स्केयर हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में नीचे क्या बचेगा हमारे पास 3 अंडर रूट होल स्केयर माइनस 2 अंडर रूट स्केयर। ठीक है, 3 अंडर रूट होल स्केयर क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट स्केयर हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा 3 माइनस बेसिस डिफरेंट है, नंबर्स ऊपर उनकी पावर सेम है, तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 2 6 अंडर रूट प्लस 2। ठीक है, ओवर 3 माइनस 2 1। फाइनल आंसर विल बी 3 to 5 minus 2 into 6 under root, that is the final answer, over 1 not matter। ठीक है, डिनोमिनेटर में a को उसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट पार्ट टू दिस क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज 4 into 3 under root, 4 into 3 under root by 7 under root plus 5 under root। Solution 4 into 3 under root 7 under root plus 5 under root cross 7 under root minus 5 under root 7 under root minus 5 under root। ठीक है, 4 into 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, इसको वैसे लिख लेते हैं। देन 7 अंडर रूट a प्लस बी a माइनस बी मीन टू दिस a स्केयर माइनस बी स्केयर, फार्मूला ओपन हो जाएगा हमारे पास 7 अंडर रूट स्केयर माइनस 5 अंडर रूट स्केयर। अब यहां देख लें हमारे पास ना दोनों के दरमियान डिफरेंट साइंस हैं, तो हम a स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला ओपन कर रहे हैं। अगर साइन सेम थे तो हम साइन सेम थे ऊपर की तरफ, तो हम a माइनस बी होल स्केयर फार्मूला ओपन कर रहे थे। ठीक है, ये देख लो, तो क्या होगा अब हमारे पास 4 इंटू 3 अंडर रूट 4 इंटू 3 7 21 अंडर रूट। ठीक है, 3 अंडर रूट को हम अंडर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 अंडर रूट इंटू 5 माइनस 15 अंडर रूट। ठीक है, ओवर 7 अंडर रूट होल स्केयर इज 7। ठीक है, स्केयर अंडर रूट से स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस 5 अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली 4 इंटू 21 अंडर रूट माइनस 15 अंडर रूट बाय 7 माइनस 5 दैट इज 2, 2 2s are 4, and final answer will be 2 into 21 under root minus 15 under root। Okay, that is the end of first question। Now we move on the second question that is simplify the following। simplify, हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसका जो हमारे पास पहला पार्ट है वो हमारे पास क्या है 81 बाय 16 रेज टू पावर -3 बाय 4। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास पावर नेगेटिव हो, अगर हमने उसको पॉजिटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसे उल्टा देंगे। अगर हमने उसका जो एक्सपोनेंट है, जो भी उसकी पावर है, इसकी पावर अब नेगेटिव है हमारे पास, जो इसका एक्सपोनेंट है मतलब वो नेगेटिव है,
तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अंदर वाली जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल करा देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन 81/16 minus 3/4, that is the power, and the solution is 16/81 over 3 by power 3/4. And now 16 is equal to 2 raised to power 4, okay, and 81 is equal to 3 raised to power 4. Are you understand? Now we can write it as 2 raised to power 4 and 81 as 3 raised to power 4, ठीक है, raised to power 3/4, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, अब दोनों की पावर सेम है, a ओवर b, a की पावर n हो, b की पावर n हो, हम उसे लिख सकते हैं a ओवर b होल की पावर n, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, तो 2/3 होल रेज टू पावर 4 डॉट 3/4, ठीक है। अब यहां पे एक्सपोनेंट दोनों इकट्ठे हो गए हैं, अब यहां पे ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे डिवाइड हो रहा है, दोनों 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, एंड फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 2/3 रेज टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास that is 8 and 3 raised to power 3, that is 27. That is the answer to this question. Second part, 3/4 raised to power -2 divide 4/9 raised to power 3 multiply 16/27. मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, आपने अगर उसे पॉजिटिव बनाना हो तो आप अंदर वाले टर्म्स को उल्टा दें, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास 3/4 है, तो सॉल्यूशन में लेके चलते हैं इसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 रेज टू पावर 2 बन जाएगा हमारे पास, पहले -2 पावर थी, अब हमारे पास पॉजिटिव 2 बन चुकी है, 3/4 था 4/3 बन चुका हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 3 इज 64 बाय 9 रेज टू पावर 3 इज 729, mean to this 9 raised to power 3 is 9 cross 9 cross 9, and final result will be 729. So multiply by 16/27, 4 raised to power 2, that is 16, and 3 raised to power 2, that is 9, divided by 64 cross 16, 64 cross 16, that is cross 16, that is 6 4s are 24, हासिल 2 आएगा हमारे पास, ठीक है, 6 6 are 36, 36 plus 2 38, ठीक है, and 0 1 4s are 4, 1 6 are 6, and finally हमारे पास क्या आएगा, 4 8 4 12, and 1 6 3 as a 9 9 और 1, हमारे पास क्या बन रहा होगा, हमारे पास 10 बन रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ये बनेगा हमारे पास, ठीक है, ओवर 729 क्रॉस 27, 19,683. Okay, now we further solve it. हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 16/9
जहां तकसीम हो वहां जरब लगा के अगले टर्म को हम उल्टा देंगे। ठीक है, 19,683 हमारे पास है बाय 1,024 है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही है। फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? तो अब हमारे पास है 19,683 जरब 16, जरब 16, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमारा रिजल्ट आएगा 3,14,928, 3,14,928। और 1,024 को 9 से जरब देने से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? हमारे पास 9,216। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है थर्ड पार्ट। वो हमें क्या कहता है? वो हमारे पास है 0.027 रेज टू पावर -1/3, -1/3। सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे 0.027 को हम इसे लिख सकते हैं 27 बाय इशारे की जगह 1 आ जाएगा, एंड फर्दर जितने भी आगे नंबर्स हैं उनकी जगह 0 आ जाएंगी। ठीक है, रेज टू पावर -1/3। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, हमें उसे पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाले टर्म को रेसिप्रोकल कराना पड़ता है। ठीक है, अब हम उसे पॉजिटिव बनाने लगे हैं, अंदर वाले टर्म का रेसिप्रोकल कराने लगे हैं। ठीक है, 1000/27 हो गया, उलट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रेज टू पावर 1/3। ठीक है, जस्ट वो पॉजिटिव बना है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट है। अब क्या है हमारे पास? 10 जो 1000 है, हम उसे लिख सकते हैं 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, मतलब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9 9 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या है हमारे पास? 10 की पावर 3 बटा 3 की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, 10/3 की पावर 3 होल की पावर अब आ गई है। ठीक है, अब ए की पावर n ओवर बी की पावर n को लिख सकते हैं ए ओवर बी की पावर होल की पावर n। ठीक है, एंड होल की पावर हमारे पास क्या है? अब हमारे पास 1/3। ठीक है, जो 1/3 पहले से आ रही है, ये 3 यहां से गई है ऊपर की तरफ। नाउ हम लिख सकते हैं 10/3 रेज टू पावर 3.1/3। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट। हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 10/3 इज द फाइनल आंसर टू दिस पार्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो चौथा जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है? हमारे पास है x रेज टू पावर 14 एंड y रेज टू पावर 21, z रेज टू पावर 35 बाय y रेज टू पावर 14 एंड z रेज टू पावर 7 होल अंडर रूट। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा हमारे पास? अब अब जी की 35 में से कैंसिल आउट होंगी, y की 14, यहाँ y की किससे कैंसिल आउट होंगी कहीं, तो हमारे पास क्या आगे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो हम देखते हैं। x की पावर 14 डॉट y की पावर 21 डॉट, जब y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो जाएगी नेगेटिव, y की पावर -14, जी की पावर 35 डॉट जी की पावर -7 बन जाएगी जब ऊपर जाएगी तो। ठीक है, एंड होल का क्या है हमारे पास? अंडर रूट है। आओ हमारा क्या बनेगा? x रेज टू पावर 14 एंड y रेज टू पावर माइनस का 14 है। अब बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ठीक है,
दोनों की बेस सेम वाई वाई है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 21 प्लस इंटू -14 डॉट जी, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 35 प्लस इंटू -7, ठीक है, सही है। तो क्या होगा हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 14 डॉट वाई की पावर हमारे पास फाइनल कितनी आ जाएगी, प्लस का 21 है, माइनस का 14 है, तो हमारे पास वाई की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। एंड जी की हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस का 35 है, माइनस का 7 है, तो हमारे पास 28 आ जाएगी, ठीक है। एंड अंडर रूट, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। एक्स की पावर 14 का अलग से अंडर रूट लिख देंगे, डॉट वाई की पावर 7 का अलग से अंडर रूट लिख देंगे, एंड जी की पावर 28 का अलग से अंडर रूट लिख देंगे, ठीक है। अब हम x की 14 को लिख सकते हैं x की पावर 7 का स्केयर, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2s आर 14, ठीक है, हमारे पास फाइनली यही बन जाएगा। एंड y की 7 का अंडर रूट, यहाँ पे ये मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन बनती नहीं है, इसका रूट कैंसिल आउट होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पावर जो है वो ओड है। एंड z रेज टू पावर 14 रेज टू पावर स्केयर का अंडर रूट, ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, ठीक है। स्केयर्स अंडर रूट कैंसिल आउट, स्केयर्स अंडर रूट कैंसिल आउट, फाइनल रिजल्ट विल बी x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 7 एंड अंडर रूट को हम लिख सकते हैं हाफ डॉट z की पावर 14, ठीक है। एंड फाइनल आंसर विल बी x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 7 by 2 and z raised to power 14. That is the final answer to this part. Okay. ये शायद आपको पहले विजिबल नहीं था, तो अभी विजिबल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास ये हमने इसको सेपरेट कर लिया हुआ था, सेपरेट करने के बाद हमने इसको ऑपरेट किया है। पहले हमने इसको ऐसे इकट्ठे लिखे हुए थे, हमने इसको इनके अंडर रूट सेपरेट कर लिए हुए हैं। सेपरेट करने के बाद, ठीक है, 14 को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर रेज होल स्केयर, ठीक है, 7 2s आर 14, ठीक है, ताकि हम इसका अंडर रूट से स्केयर से इसका अंडर रूट कैंसिल कर सकें, ठीक है। y रेज टू पावर 7 का 7 ही रहेगा, एंड x रेज टू पावर 28 है, तो हम उसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 14 होल टू द पावर 2 मीन टू स्केयर, ठीक है। उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्केयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ रहा होगा वो ये होगा, ठीक है। वो हमारे पास है 5 डॉट 25 रेज टू पावर n प्लस 1 बाय, नहीं नहीं नहीं, यहाँ माइनस भी है, -25 इंटू 5 रेज टू पावर 2n बाय 5 डॉट 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास 5 डॉट 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर, 5 स्केयर होल इज पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 रेज टू पावर 2n को हम 2n ही रहने देंगे, 5 रेज टू पावर 2n को 2n ही रहने देते हैं, ठीक है, ओवर 5 डॉट 5 रेज टू पावर 2n डॉट 5 रेज टू पावर 3, मतलब पावर ऐड हो रही हैं, तो मीन टू दिस इनकी बेस सेम होंगी, पावरों को हम तोड़ देते हैं 2n और 3 में, सही है। माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर होल टू द पावर n प्लस
ठीक है, आई समझ। नाउ अब आगे हम क्या करते हैं, 5 रेज पावर 2n प्लस 2, सही है, माइनस 25 रेज टू पावर 2n ओवर 5 डॉट नो 5 रेज टू पावर 3 मीन टू दिस 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, डॉट 5 रेज टू पावर 2n, ये अलग से हो जाएगा, सही है। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 5 रेज टू पावर, यहाँ पे 2n बन जाएगा, 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2, ठीक है, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा 5 डॉट 5 रेज टू पावर 2n एट 5 रेज टू पावर 2, ठीक है, माइनस 25 डॉट 5 रेज टू पावर 2n, ठीक है, 5 रेज टू पावर 4 डॉट 5 रेज टू पावर 2n, 5 इसको हम लिख सकते, तोड़ के लिख सकते हैं इसे हम, 5 रेज टू पावर 2 डॉट 5 रेज टू पावर 2n, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम इसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 है, ये 1 है, 5 रेज टू पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, डॉट 5 रेज टू पावर 2n आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एंड माइनस 5 रेज टू पावर 2 डॉट 5 रेज टू पावर 2n, ठीक है, 25 को लिख सकते हैं हम 5 रेज टू पावर 2 ओवर 5 रेज टू पावर, अब ठीक है, 5 रेज टू पावर 4 डॉट 5 रेज टू पावर 2n माइनस 5 रेज टू पावर 2 डॉट 5 रेज टू पावर 2n। अब दोनों से हम 5 रेज टू पावर 2n कॉमन ले लें, तो हम कॉमन ले लिया, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 है, तो हम 5 रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा 5 रेज टू पावर 1 बचेगा, 2 है कॉमन आ चुका है, ये खत्म हो चुका है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, एंड 5 रेज टू पावर 3 था, हमने 2 कॉमन ले लिया, 5 रेज टू पावर 1 बचेगा हमारे पास, 5 रेज टू पावर 1, ठीक है, माइनस 5 रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिया, 5 रेज टू पावर 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास जस्ट सिंगल 1 बचेगा, ठीक है, जस्ट 1, अगर इसे मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, तो हमारे पास 5 रेज टू पावर 3 बचेगा, 5 रेज टू पावर 2n बन जाएगा, एंड इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम 1 क्रॉस दिस इज, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा 5 रेज टू पावर, हमारे पास यहां से क्या कॉमन ले ले, 5 रेज टू पावर 2 कॉमन ले ले, और 5 रेज टू पावर 2 कॉमन ले ले, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1, सही है। नाउ हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, 5 रेज टू पावर 1 5 माइनस 1 और बचेगा, और 5 रेज टू पावर 2 दैट्स 25, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24, एंड फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आ रहा होगा हमारे पास 4 1 आर 4 4 6 आर 24 1/6, दैट इज द फाइनल आंसर, ओके। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट एंड फर्दर जो हमारे पास पार्ट है, वो हमारे पास क्या है 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x, 4 रेज टू पावर 2x बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3, 2 रेज टू पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 रेज टू पावर 8 रेज टू पावर x प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, शायद यहाँ थोड़ा विजिबल नहीं है, इस क्वेश्चन में शायद मिस्टेक्स ना हो, ये क्वेश्चन को लिखने में, मेरे पास जो विजिबल है वो मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, मजीद इंशाल्लाह बेहतर होगा, सो सॉल्व करते हैं हम। तो क्या होगा हमारे पास, अब हम 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 प्लस 8 रेज टू पावर x प्लस 2। अब हम बताते हैं आपको कि हम 16 को लिख सकते हैं
ये रफ वर्क के क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे हम आप बता देते हैं कि 16 इज इक्वल टू 2 raised to power 4। ठीक है, अब हम 16 को लिख देते हैं 2 raised to power 4 raised to power x प्लस 1। ठीक है, प्लस 20 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 4 इज टू 2 raised to power 2। 2 raised to power 2 रेज टू पावर हमारे पास है क्या है 2x है। ठीक है, बाय 2 raised to power x-3 प्लस 8 raised to power x+2। नाउ 2 raised to power 4 मतलब एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। 2 raised to power 4x+4 प्लस 20 इंटू 2 raised to power 4x। ठीक है, बाय 2 raised to power x-3 that is sorry this is multiplication cross we can write 8 is equal to 2 raised to power 3। ठीक है, 2 raised to power 3 raised to power x+2। अब हम इसका जो है हम 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। ये मुझे क्लियरली विजिबल है तो नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं। 6 पार्ट 16 raised to power x+1 प्लस 20 इंटू 4 raised to power 2x बाय 2 raised to power x-3 multiply by 8 raised to power x+2 x+2। now we solve this, we can write 16 as 2 raised to power 4। ये रफ वर्क है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं। हम 16 को लिख सकते हैं 2 raised to power 4। ठीक है, अब 2 raised to power जब हम 4 लिखेंगे 2 raised to power 4 raised to power x+1 प्लस 20 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 raised to power 2 raised to power 2x है हमारे पास। ठीक है, बाय 2 raised to power x-3 multiply by we can write 8 is equal to 2 raised to power 3। ठीक है, 2 raised to power 3 raised to power x+2। ठीक है, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के बराबर ही होती है। नाउ 2 raised to power, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 2 raised to power 4x प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 20 इंटू 2 raised to power 4x बाय 2 raised to power x-3 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 3x प्लस 6। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, अब 2 raised to power 4x को हम अलग अलग तोड़ लेंगे। 2 raised to power 4x डॉट 2 raised to power 4 प्लस 20 डॉट 2 raised to power 4x बाय 2 raised to power, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x-3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, पहले विजिबल नहीं था तो मैं दोबारा बताता हूं आपको। मतलब हमने इसको तोड़ दिया हुआ है, तोड़ने के बाद हमने इनकी बेसिस सेम थी तो पावरें ऐड कर दी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास फर्दर, अब 2 raised to power 4x दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। 2 raised to power 4x दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचेगा 16
2 raised to power 4 that is 16 plus 20 by 2 raised to power x plus 3x plus 4x आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3 है प्लस का 6 है, हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 3, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 raised to power 4x into 16 plus 20 that is 36, okay, that is 36 by 2 raised to power, हम इसको तोड़ लेते हैं, 2 raised to power 4x dot 2 raised to power 3, ठीक है, 2 raised to power 4x से 2 raised to power 4x cancel over is equal to 2 raised to power 3, 36 by 2 raised to power 3 that is 8, ठीक है, हम इसको काट लेते हैं, ये हमारे पास 4 पे कटता है, 4 दूने 8, 4 नमे 36, ठीक है, that is equal to 9/2, that is the final answer to this part, okay। अब हमारे पास इसका जो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट और फर्दर जो पार्ट है हमारे पास क्या है, 64 रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर हाफ, सही है। तो क्या होगा हमारे पास 64 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल 2 रेज टू पावर 6, ओके, 2 रेज टू पावर 6, 64 रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर हाफ, ठीक है। 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, ठीक है, 3 रेज टू पावर 2 होल दी पावर 2, ठीक है। अब यहां पे अब एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आ रहा होगा 2 रेज टू पावर 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास 1 आ जाएगा, हमारे पास 3 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 6 का 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 1 दैट इज 3। नाउ फाइनली 16 बाय 3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, 16/3 का हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर, 3 रेज टू पावर n क्रॉस 9 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज टू पावर n माइनस 1 क्रॉस 9 रेज टू पावर n माइनस 1, n क्रॉस 9 रेज टू पावर n प्लस 1 बाय 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर n माइनस 1। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हम इनको जितना हो सके सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 9 जो है हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 को 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n प्लस 1 बाय 3 रेज टू पावर n माइनस 1 क्रॉस 3 रेज टू पावर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2, ठीक है, आपस में जो एक्सपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ओवर 3 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2n माइनस 2। फाइनली हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 रेज टू पावर
n प्लस 2n प्लस 2 बाय 3 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 3 रेज टू पावर 2n प्लस n 3n प्लस 2 ओवर 3 रेज टू पावर n प्लस 2n 3n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ जाए, ठीक है। अब हम इसको तोड़ लेते हैं आपस में, 3 रेज टू पावर 3n डॉट 3 रेज टू पावर 2 ओवर 3 रेज टू पावर 3n डॉट 3 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। 3n से 3n कैंसिल आउट, अब 3 रेज टू पावर 2 दैट इज 9 बाय 3 रेज टू पावर माइनस 3 दैट इज 1 बाय 27, दैट इज 1 बाय 27, 3 रेज टू पावर माइनस 3 दैट इज 1 ओवर 27 आ जाएगा हमारे पास। मतलब हमें अगर उसका एक्सपोनेंट है वो अगर पॉजिटिव बनाना है तो फिर जाके उसका स्केयर मतलब क्यूब लेना है, तो हम उसे रेसिप्रोकल देंगे, 1/3 लिखेंगे, पहले 3 था तो 1/3 लिखेंगे, तो फिर जाके उसका क्यूब लेंगे तो 1/27 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किस तरह ट्रीट होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है। 9 ज़रब 27/1, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 ज़रब 27 हमारे पास आंसर आएगा 243, ठीक है। नाइन्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 5 रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 9 क्रॉस 5 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n क्रॉस 5 रेज टू पावर, नो दिस इज just 2 क्रॉस, this is just 2 क्रॉस 5 रेज टू पावर n. Now 5 raised to power n plus 3 minus 6 dot 5 raised to power n plus 1 over 9 cross 5 raised to power n minus 2 cross 5 raised to power n. अब हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं, 5 raised to power n dot 5 raised to power 3 minus 6 dot 5 raised to power n dot 5 raised to power 1 over 9 cross 5 raised to power n माइनस 2 क्रॉस 5 रेज टू पावर n. अब 5 रेज टू पावर n सारों में कॉमन है, 5 रेज टू पावर ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5 रेज टू पावर 3 बच जाएगा हमारे पास, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यहां बचेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 एंड कॉमन आ चुका हुआ है हमारे पास। नाउ 5 एंड नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, 5 रेज टू पावर n नीचे से भी कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा नीचे, 9 ज़रब नहीं 9 मल्टीप्लाई 9 सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, ठीक है। 5 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n से कैंसिल आउट, 5 रेज टू पावर 3 दैट इज 125 माइनस 6 क्रॉस 5 दैट इज 30 एंड 9 माइनस 2 दैट इज 7, दैट इज इक्वल टू 95/7, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें x दिया हुआ है, हमने डिफरेंट जो टर्म्स हैं डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें x दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट, ठीक है।
पहला जो इसका पार्ट है हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, क्या होगा, एक्स तो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट, 1/x इज इक्वल टू 1/3 + 8 अंडर रूट। इनको ऐड करने के लिए, ठीक है, सही तरीके से ऐड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर रियल नंबर आ जाए, ठीक है, एक रैशनल नंबर आ जाए, तो उसके लिए हमें इसको रैशनल बनाना पड़ेगा। इसको रैशनल बनाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 1/x इज इक्वल टू 1/3 + 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 - 8 अंडर रूट, 3 - 8 अंडर रूट। ठीक है, 3 - 8 अंडर रूट, यहां पे क्या है हमारे पास, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जब थ्री a+b और a-b हो तो a² - b² वाला फार्मूला लगता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, a+b a-b है, तो हमारे पास पहली का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा, और दूसरी का स्क्वायर 8 अंडर रूट का स्क्वायर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 3 - 8 का अंडर रूट। ठीक है, 9 - 8 हमारे पास 1 आ जाएगा बटा 1, दैट इज इक्वल टू 3 - 8 अंडर रूट। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या बन के आ रहा है, एक्स प्लस 1/x। ठीक है, क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, 3 + 8 अंडर रूट प्लस 1/x हमारे पास क्या बन के आया है, 3 - 8 अंडर रूट। ठीक है, माइनस का 8 अंडर रूट है, प्लस का 8 अंडर रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। एक्स प्लस 1/x हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 3 + 3 दैट इज 6। ठीक है, और ना आपने इन रिजल्ट को याद रखना है, ये हमें फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें यूज होंगे, और हमें ये बड़े हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि हमें फिर फर्दर उनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें ये जो रिजल्ट है वो इस्तेमाल हो जाएंगे, फायदा हो जाएगा। आज इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x - 1/x, x - 1/x। ठीक है, अब हमारे पास x का रिजल्ट पड़ा हुआ है, x हमारे पास क्या है, 3 + 8 अंडर रूट। ठीक है, 3 + 8 अंडर रूट, एंड 1/x हमारे पास क्या है, जो हमने रैशनलाइज करके निकाला है, हमने क्या निकाला है, 1/x। 1/x हम निकाला है 3 - 8 अंडर रूट, ये हमने रैशनलाइज करके फाइनल रिजल्ट इसका निकाला है 1/x का। ठीक है, अब हमारे पास दोनों नंबर हैं और रैशनल फॉर्म में हैं, इनको ऑपरेट करना बिल्कुल आसान है हमारे लिए। x - 1/x हमारे पास क्या है, 3 + 8 अंडर रूट माइनस इंटू 3 - 8 अंडर रूट, x - 1/x इज इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट माइनस माइनस इंटू 3 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 अंडर रूट। ठीक है, अब प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, कैंसिल आउट, 2 × 8 अंडर रूट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 × 2 अंडर रूट। ठीक है, x - 1/x को। ठीक है, सही है। अब इसका जो फर्दर जो पार्ट है हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास थर्ड पार्ट, x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास, हमें अगर हमें अकेले में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये x + 1/x फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, x हमारे पास है, 1/x हम रैशनलाइज करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देन उसको फिर नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे, मगर अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए हमारे पास रिजल्ट पड़े हुए हैं, अब हम उनको यूज करना है सिर्फ। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, क्या है, x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है,
ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो क्या होगा अब हमारे पास यहाँ पे, अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स के फाइंड आउट करना है ना, तो क्या होगा, हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 करा देंगे, हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। यहां हम तो सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक्स प्लस वन ओवर एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स हमारे पास है 6, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 दैट इज 34 इज द फाइनल आंसर। ओके, हमारे पास पार्ट है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये अब हम देख लें कि हमारे पास ना बीच में माइनस कब आता है, जब a प्लस बी और a माइनस बी हो। ठीक है, तो क्या हमारे पास रिजल्ट होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारे पास ए एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स अगर ट्रीट होंगे, तो हमारे पास एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, वन ओवर एक्स वन ओवर एक्स वन ओवर एक्स स्क्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रीट होगा। मतलब हमारे पास ये दो रिजल्ट पड़े हुए हैं, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये दोनों के दोनों रिजल्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। एक्स प्लस वन ओवर एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स हमारे पास है 6, एंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास जो निकाला हुआ है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, जो हम निकाल के पीछे पिछले पार्ट में आए हैं वो हमारे पास क्या है, 4 × 2 अंडर रूट। ठीक है, अब इनको हम यहां पे यूज कर लेंगे बस, यूजिंग, ये जरूर लिखना है आपने, सॉल्यूशन देन यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आइडेंटिटी लिखेंगे तो बेहतर होगा, एग्जामिनर को आसानी से आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र। ठीक है, अब एक्स प्लस वन ओवर एक्स का आंसर हमने निकाला 6, 6 इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स का 4 × 2 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू 6 × 4 24, 24 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। सही है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, हमारे पास एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4, एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4। सही है, ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हमने एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र निकाला हुआ है, एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र निकाला हुआ है हमने, तो क्या होगा हमारे पास, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, और बस क्या आएगा हमारे पास, एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4 माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है, हमें हमारे पास ये पड़ा हुआ है इसका रिजल्ट। अदरवाइज हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स करते, देन हम उसको स्क्वायर लेते, देन अगेन हम उसका फिर से स्क्वायर लेते, तब जाके हमारे पास एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4 आता। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये हम यहां लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 हमारे पास रिजल्ट पड़ा हुआ है। ये क्या होगा, एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर
-2। ठीक है, और ये यहाँ पे -2 था, नहीं प्लस, यहाँ पे प्लस का 2 था, राइट पे आके माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला फार्मूला खोला है तो प्लस आएगा ना, और जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का भी बन जाएगा। ठीक है, +1/x⁴ इज इक्वल टू, अब x² + 1/x² का हमारे पास जो रिजल्ट है वो 34 है। 34 का स्क्वायर -2, 34 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास? 34 का स्क्वायर हमारे पास आता है 34 मल्टीप्लाई बाय 34, 1156 आता है हमारे पास। 1156 -2, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 1156 इन द फाइनल आंसर फुल पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है? वो हमारे पास है x-1/x²। x-1/x²। अब हमने वो फाइंड आउट करना है x-1/x²। x-1/x² इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x² -2। ठीक है, ये इसके इक्वल है, मतलब पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, पहली जरा दूसरी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास x² + 1/x² का हमारे पास रिजल्ट पड़ा हुआ है, दैट इज 34 पहले से। ठीक है, 34 -2। ठीक है, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? दैट इज 32। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट हो गया इसीलिए, अदरवाइज हम पहले x + 1/x फाइंड आउट करते, देन उसका स्केयर लेते, तब जाके हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। हमने p एंड q दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें एक नंबर दिया गया है, हमें एक टर्म दी गई है, तो उनसे हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या टर्म है? हमारे पास है 8 - 3 × 2√/4 + 3 × 2√, इज इक्वल टू p + q × 2√। ठीक है, तो क्या होगा? ये इरेशनल है, मतलब हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो क्या होगा? 8 - 3 × 2√, 3 × 2√/4 + 3 × 2√। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 × 2√, 4 - 3 × 2√। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? 8 × 4 32, 8 × 3 -24 × 2 का अंडर रूट। ठीक है, सही है, एंड अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो -3 × 4 -12 × 2 अंडर रूट। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9, 3 3s are 9 into 2, 2 अंडर रूट क्रॉस 2 अंडर रूट इज फाइनली 2 रिजल्ट। ठीक है, मतलब 8 ज़रब 4 32, 8 ज़रब 3 24, 24 इंटू 2 का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, एंड माइनस का 3 ज़रब का 4 जमा का 4, -3 चुके 12, माइनस का 12 आ गया, इंटू 2 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 3 9, 9 इंटू 2 का अंडर रूट, तरफ 2 का अंडर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा नीचे हमारे पास? नीचे हमारे पास बन रहा होगा a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। 4 4 आर 16 माइनस 3 3s are 9,
इंटू 2 अंडर रूट क्रॉस 2 अंडर रूट, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, सही है। 32 माइनस 24 और माइनस का 12 माइनस का 36 इंटू 2 का अंडर रूट प्लस का 9 दूने 18। ठीक है, ओवर 16 माइनस 9 दूने 18 माइनस का 18। ठीक है, 32 जमा 18 हमारे पास बनेगा कोई तकरीबन कोई 60। 32 जमा 18 50। 50 माइनस 36 इंटू 2 का अंडर रूट 16 - 18 -2 बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 2। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा 50 माइनस 36 इंटू 2 का अंडर रूट, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 माइनस 18 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर -2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस इंटू 25 माइनस 18 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 18 इंटू मतलब माइनस, अब 25 पहले प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 18 इंटू 2 अंडर रूट पहले माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। 18 इंटू 2 अंडर रूट प्लस का बन गया, -25 ये हमारे पास नेगेटिव का बन गया। अब हमारे पास इक्वल टू क्या था हमारे पास, इक्वल टू था, हमने इक्वल टू लिखा नहीं है पहले, P प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट, P प्लस क्यू इंटू 2 अंडर, P प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, P प्लस इक्वल टू P प्लस क्यू इंटू 2 अंडर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा P प्लस क्यू इंटू 2 का अंडर रूट, P प्लस क्यू इंटू 2 का अंडर रूट, P प्लस क्यू इंटू 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 18 इंटू 2 अंडर रूट -25। अब जो हमारे पास रियल नंबर है वो क्या है, P 25 है। ठीक है, अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले के साथ कंपेयर करना है, और जो सिंपल है उसको सिंपल के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, P इज इक्वल टू 25 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 25 एंड Q इंटू 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 18 इंटू 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो Q अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल आउट एंड फाइनली Q इज इक्वल टू 18 अंडर 18। ठीक है, एंड P इज इक्वल टू -25। ठीक है, ये हमारे पास इनकी वैल्यू लिख के आ रही है। सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपलीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो हमारे पास पहला पार्ट है वो क्या है हमारे पास 216 रेज टू पावर, नो नो नो, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। चलो फर्स्ट पार्ट बाद में कर लेते हैं। 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज टू पावर 1/2 बाय 0.04 रेज टू पावर -3/2 एंड होल का क्या है हमारे पास अंडर रूट है। नाउ टू सॉल्व दिस, अब मैं आपको चंद चीजें बता दूं, वो क्या है कि हम 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब। ठीक है, एंड 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। सही है, एंड 0.04 को लिख सकते हैं हम 4/100। ठीक है, सही है, तो क्या होगा हम अब 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज टू पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज टू पावर -3/2 होल अंडर रूट। नाउ 216 is 6 raised to power 3 raised to power 2/3 multiply by 5 square raised to power 1/2 over
4 को हम लिख सकते हैं 0.04 को 4/100 रेज़ टू पावर -3/2 होल का अंडर रूट। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट, ये मतलब एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 6 का स्केयर बचेगा, जरब यहाँ पे 5 बचेगा सिर्फ जस्ट, एंड 4 बाय यहाँ पे 4/100 है हमारे पास, 4/100 है हमारे पास, एक्सपोनेंट नेगेटिव है। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नंबर को उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, 100/4 इज टू पावर 3/2 होल अंडर रूट। ठीक है, सही है। तो दोबारा बता दूं, यहाँ पे एक्सपोनेंट एक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट, यहाँ पे भी ऐसे ही, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें जो वो भी अंदर फ्रैक्शन है जिसका वो एक्सपोनेंट है उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4/100 था तो 100/4 हो गया। ठीक है, नाउ 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज 36 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम यहाँ यहीं पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4/2500, 4 25 चौके 100। ठीक है, अब हमारे पास बन गया 25 की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे हमने इस आटा 4 एकम 4 और 4/2500। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 और 0 20 बन जाएगा, 4×5 20 बन जाएगा, 25 बच जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास तो क्या बनेगा हमारे पास, हम ये होल का अंडर रूट है हमारे पास, 36 ज़रा 5/25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 होल अंडर रूट। अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 36 ज़रा 5/5 का अब क्यूब बच जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब, तो क्या होगा हमारे पास अब 36, यहाँ पे 5 की पावर 1 है या 5 की पावर 3 है, 5 की पावर से मतलब 5 कैंसिल आउट होगा इससे, तो 5 की पावर 2 बच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 5 की पावर 2 बच जाएगी, एक पावर थी, एक पावर से कैंसिल आउट, 5 की पावर 3 थी तो 2 बच जाएगी, 5 की पावर 2 और होल का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ 36/5 की पावर 2 हमारे पास क्या है, वो है 25 होल का अंडर रूट, एंड फाइनली हमारे पास 36 किसका अंडर रूट है, वो 6 का है, एंड 25 किसका है, 5 का है, एंड फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है वो है 6/5, दैट इज द आंसर। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव ऑन द फर्स्ट पार्ट जो हमने स्किप कर दिया हुआ है, जो भूल के। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज टू पावर 3/5 बाय 16 रेज टू पावर 5/4 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4/3। दोबारा से मैं आपको चंद बातें दोबारा बताने लगा हूँ कि हम यहाँ पे 25 है उसको 5 का स्केयर लिख सकते हैं, 243 है उसको 3 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 16 है उसको 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, एंड 8 है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं उसको 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो सोल्यूशन 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर। ठीक है, रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 को 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3/5 बाय 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4/3। अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट, यहाँ पे भी ऐसे ही कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट, यहाँ पे भी ऐसे ही कैंसिल आउट।
फाइनली हमारे पास क्या बच के आ रहा है, 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब ओवर 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन टू दिस हमारे पास 5 रेज टू पावर 3 125 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 हमारे पास क्या बनता है, दैट इज 27 and 2 raised to power 5 that is 32 multiplied by 2 raised to power 4 that is 16। ठीक है, सही है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 125 क्रॉस 27, 125 125 क्रॉस 27, 3375 by 32 क्रॉस 16, 32 क्रॉस 16, 512, 512, that is the answer to this first part। इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 54 क्रॉस क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू पावर 2x बाय 9 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। ठीक है, सॉल्यूशन फिर से मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि 27 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और हम जो 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 है इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2x डॉट 3 रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, और 9 रेज टू पावर x प्लस 1 को हम तोड़ लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर x डॉट 9 रेज टू पावर 1। ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकती है, मतलब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब रूल है, मतलब रूल ऑफ प्रोडक्ट। सही है, तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या होगा हमारे पास अब, 54 क्रॉस 27 का 2x बाय 3 क्यूब रूट को हम 1/3 की फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, नाउ 9 रेज टू पावर x डॉट 9, इसको तोड़ के लिखिए हमने 9 रेज टू पावर x 9 रेज टू पावर 1 दैट इज 9 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू पावर 2x डॉट 3 रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, सही है। अब हमारे पास क्या बनेगा, 54 क्रॉस 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, 9x डॉट 9 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू पावर 2x। ठीक है, डॉट 3 रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 अब 3 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ 72 आ जाएगा, 3 7 जार 21 और 3 2 जार 6। ठीक है, तो ये 72 आ जाएगा यहाँ। अब क्या बनेगा हमारे पास, यहां से यहाँ ये एक्सपोनेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यू हैव टू कैंसिल आउट एंड 54 क्रॉस 3 रेज टू पावर 2x ओवर 9 रेज टू पावर x डॉट 9 प्लस 72 इंटू 3 रेज टू पावर 2x। अब 3 रेज टू पावर 2x को हम लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 2x मीन टू दिस 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x। ठीक है, 3 रेज टू पावर 2 9 बन जाएगा, 9 रेज टू पावर x। ठीक है, इस तरह 54 क्रॉस 9 रेज टू पावर x 3 रेज टू पावर 2 की x को हम लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर x। ठीक है, यहां दोनों में
9 रेज टू पावर x डॉट 9 प्लस 72 डॉट 9 रेज टू पावर x। ठीक है, अब दोनों में 9 की पावर x कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 54 डॉट 9 रेज टू पावर x बाय 9 रेज टू पावर x इंटू 9 प्लस 72। ठीक है, 72 9 रेज टू पावर x से 9 रेज टू पावर x कैंसिल, एंड 54 बाय 9 प्लस 72 दैट इज 81। ठीक है, अब ये कट रहा है हमारे पास, ये 27 27 27 दो ने 54 एंड 27 3 81, 2/3 इसका फाइनल आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट जो पार्ट है वो क्या है हमारे पास, दैट इज ए रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर 2/3 माइनस a raised to power 1/3 and b raised to power 2/3 प्लस b raised to power 4/3। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ना आइडेंटिटी लग रही है, वो कौन सी आइडेंटिटी है, जैसा कि हमारे पास होता है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। इसके अंदर भी कुछ इसी तरह ही है कि पहली का स्क्र मतलब पहली का पहली जो क्यूब वाला फार्मूला है, पहली जमा दूसरी एंड मल्टीप्लाई बीच में, देन पहली का स्केयर, ठीक है, 1 a रेज़ टू पावर 1/3 का स्केयर माइनस इस तरह मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई की एंड देन वाई का स्केयर लिया हुआ है यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स जो है वो क्या है हमारे पास a रेज़ टू पावर, इसकी मतलब पावर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ लिखना है हमने ड्यूरिंग द सॉल्यूशन यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ए रेज टू पावर ए, हमारे पास क्या है ए हमारे पास क्या है ए रेज टू पावर 1/3 जो एक्स वाले टर्म है, पहले टर्म है। इसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है सिंप्लीफिकेशन में, 3 से 3 कैंसिल आउट, एक एक्सपोनेंट में एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, सही है। अगर बी में हम लेते हैं, बी में हमारे पास क्या है बी रेज टू पावर 2/3 इसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 से 3 कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन के आता है ए प्लस बी स्क्वायर, इनका क्यूब लिया गया है बेसिकली। ठीक है, इसको इस तरह लिखा गया है, सही है, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।